Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके कोई भी डाउट्स रिमेनिंग ना रहें रिलेटेड टू द टॉपिक एंड रिलेटेड टू द सेंटेंसेस, ओके। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के बारे में है। एरर डिटेक्शन मतलब एरर्स के बारे में, एरर को फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। जहाँ पे इनका सीक्वेंस कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ABCDE करके, ठीक है। तो उन पार्ट्स में आपको बताना होता है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस। अगर जो भी हमारे चैनल में पहली बार कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस क्या दिया गया है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो एक पार्ट ये है आपका A, ये पार्ट है आपका B और ये पार्ट है यहाँ तक आपका C और ये पार्ट है आपका D, ठीक है। इस तरीके से चार पार्ट्स में ABCD में डिवाइड किया गया। अब इसको आपको एरर बताने की किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इस एरर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या गलती है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे ये दिया गया द रिसेप्शनिस्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट है। आस्क्ड वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हु क्या है, हु आपका ये सेंटेंस हुआ, ठीक है। फिर ये आगे के जो सेंटेंस है उसको सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है, मतलब रिलेट करने का काम कर रहा है सेंटेंस को, तो वो कंजंक्शन हुआ, ठीक है। चलिए, तो अब हमें समझना ये है कि हमारा यहाँ पे जो हु है वो सही यूज़ किया गया या नहीं किया गया। तो अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं तो जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के बाद हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, तो कंजंक्शन के बाद जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है असर्टिव, ठीक है। असर्टिव होता है। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर्स पढ़े, प्रैक्टिस सेशन पढ़ा। अब प्रैक्टिस में और आगे हम बढ़ गए हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो वो उसी का ये पार्ट है एरर डिटेक्शन। आगे हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कॉमन एरर के बारे में, ठीक है। कॉमन एरर यही एरर डिटेक्शन। फिर हम पढ़ेंगे आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में। हर प्रकार से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कंजंक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को शो कर रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज करने में कंजंक्शन के बाद असर्टिव यूज़ करते हैं, तो फिर मतलब यहाँ आई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, रिसेप्शनिस्ट आस्क मी आई वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस। देखिए, अगर हम आई यूज़ कर रहे हैं तो फिर रिसेप्शनिस्ट के अकॉर्डिंग तो जो लिसनर है या लिसनर है वो तो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लिसनर जो है, लिसनर को उसने बोला होगा यू कौन होता है लिसनर, मी के अकॉर्डिंग आई, तो मतलब यहाँ तो ये आई तो सही है, आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए वॉन्ट कैसी वर्ब है, वॉन्ट आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको वांट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं यही काम करेगा, ठीक। हु की जगह हम यूज़ करेंगे होम का, ठीक है। अब ये होम क्या है, कंजंक्शन भी काम कर रहा है, कंजंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये कंजंक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों के जो काम करते हैं उनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी हुम, यहाँ पे हो जाएगा हुम डू हुम आई वांटेड। अब डू हट जाएगा और यहाँ
क्योंकि जो प्रेजेंट डेफिनिट होता है वो हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो वांट का जो हो जाएगा वांटेड। ठीक है, तो द रिसेप्शनिस्ट क्या हो जाएगा आपका, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी whom I wanted to meet। इस तरीके से आपका चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा फर्स्ट सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो सेंटेंस है वो रहा ये। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है, पढ़ लेते हैं पहले फिर समझ लेते हैं कि क्या दिया गया है। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और नो एरर आपके डी पार्ट है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं या समझ रहे हैं आज, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बैंक क्लर्क से लेकर IPO तक के और SSC, CGL, एयरफोर्स वगैरह सभी के हमने क्वेश्चन लिए हैं कहीं ना कहीं से, तो इन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ABCD इसमें हमें एरर फाइंड करना है किस पार्ट में है। चलिए, तो ये जो भी टॉपिक है ये सब डायरेक्ट से ही रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ही सेड दैट, आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट है, यहाँ बात पास्ट की कही जा रही है, सैड है, दैट लग गया तो मतलब इसके आगे का सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। ठीक है, असर्टिव, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से ही चेंज हुआ होगा। ठीक है, हेड ही है, यहाँ विल यूज़ करना है। आप अगर आपको लेक्चर में भी हमने समझाया है, आप लोगों को इसलिए जानकारी भी होगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको भी हम पास्ट में चेंज करते हैं करस्पॉन्डिंग पास्ट में। मतलब अगर वो प्रेजेंट डेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इस तरीके से चेंज करते हैं। तो विल को किस में चेंज करना पड़ेगा हमको, वुड में। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ हुई, बी ऑप्शन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या बात कही जा रही है यहाँ पे। पहली बात, प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट, ये आपका ए पार्ट है। ठीक है, द प्रिंसिपल सडनली सेड, ये बी पार्ट है। दैट आई एम इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वेरल, ये आपका सी पार्ट है। और नो एरर डी पार्ट है। अब इसमें हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आप देख रहे हैं प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल सडनली सेड, तो ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पर, सॉरी, जो प्रिंसिपल हैं ये इसके आपके सब्जेक्ट हुए। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं, सैड वर्बों की, दैट लगा दिया, वेरी गुड। आई एम इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वेरल, तो जो प्रिंसिपल्स प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट आई एम नॉट, तो ये जो आई एम नॉट ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये तो बात डायरेक्ट की हुई, डायरेक्ट स्पीच की हुई। ये बात जब डायरेक्ट स्पीच में प्रिंसिपल ने कहा है तो प्रिंसिपल ने खुद से कहा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है प्रिंसिपल लेंगे। तो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आई एम इन नो वे रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। जब इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को चेंज करेंगे तो आई चेंज हो जाएगा, आई को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, एज अ सन, याद होगा आपको 1 2 3। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये एक मेथड है लर्न करने का। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, आई कौन है, आई मतलब स्पीकर होता है, स्पीकर कौन है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल एक पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब सन जो है, सन 1 2 3 इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझ लेते हैं। आई है, आई को चेंज करना, आई कौन होता है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप देख रहे हैं यहाँ सडनली सेड, ये पास्ट में है, तो अगर ये पास्ट में है तो एम की जगह भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए वॉज। ठीक है, तो इसका सेंजमेंट कहाँ हुआ, आई में और एम में, मतलब इस टोटल मिला के सी पार्ट में हुई। आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, और एम की जगह वॉज हो जाएगा, दैट ही वॉज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वेरल। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट है 4th नंबर ये। ठीक है, चलिए इसमें को समझ लेते हैं। तो जैसे द लेडी सेड दैट, ये हो गया आपका ए पार्ट, सी वुड बी अवे, सी बी पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा सी पार्ट, ये हो गया डी और ये हो गया ई पार्ट। ठीक है, इस प्रकार से 5 पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिया गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं, जैसे द लेडी सेड दैट,
ठीक है। सी वुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो, आपको एक ही नज़र में नज़र आ रहा होगा टुमारो, क्योंकि जो डायरेक्ट होता है उसमें तो टुमारो यूज़ करते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टुमारो को चेंज करते हैं किस में बताएं, नॉलेज है आपको किस में करते हैं, कोई बता पाएगा हमको? एक बार ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए क्या करेंगे चेंजमेंट। वेरी गुड, देखिए टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो में को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, और कहीं कहीं आपको और लिखा हुआ मिल सकता है, वहाँ आपको लिखा मिलेगा ऑन द मॉरो, MORRO, ठीक है, ऑन द मॉरो। टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में भी और ऑन द मॉरो में भी चेंजमेंट करते हैं, तो फिर गलती आपकी कहाँ है? सी पॉइंट में, ठीक है, सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट में आए 5th नंबर, तो 5th नंबर आपका रहा ये। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, जैसे ये nobody believed him when he said that his son was gone out of the country. Nobody believed him. Nobody believed him when आपका कंजंक्शन आ गया, he said that, when he said that, अब he said that ये आपका रिलेटिंग एक क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो जब ही कह रहा है कोई बात कि उसका सन जो है चला गया, तो जब वो चला गया होगा, गॉन आउट ऑफ कंट्री, कंट्री से बाहर चला गया हो, तभी ये बात कही जा रही होगी, ठीक है। तो अगर ये बात पास्ट में कही जा रही तो ये तो डबल पास्ट में, क्योंकि ये एक्शन उसके भी पहले हो चुका होगा। अब उसने कहने का काम पास्ट में किया है तो एक्शन उसके पहले हो चुका होगा और पास्ट में हो चुका होगा, तो वॉज की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट हिज सन हैड गॉन आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर एक्शन जाने का है तो जब उन्होंने बताया हो तब उसका सन जा चुका होगा। अब उन्होंने बताने का काम पास्ट में किया है तो ये एक्शन और पास्ट हो गया, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे हैड, ठीक है। क्लियर है, समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, द बॉय आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही कटिंग डाउन द ट्री, ठीक है। तो आपका ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी एंड नो एरर ई पार्ट, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, द बॉय आस्क्ड, अगर ये पास्ट में है तो हमें क्लियर है कि आगे भी पास्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ तो पास्ट नहीं है, ये तो पास्ट ही नहीं है, यहाँ तो बात कैसी कटिंग की जा रही है, ठीक है। फादर व्हाई ही कटिंग, तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं, कटिंग अगर ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, वॉज, ठीक है। तो वो यहाँ पे पहली बात तो आईएनजी फॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे क्या हुआ, गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज यूज़ कर लेंगे, ठीक है। व्हाई ही वॉज, ठीक है, कटिंग डाउन द ट्री, इस तरीके से ये चेंजमेंट हो जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर ये। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर, द प्लेयर वॉज आस्क्ड, अगर आप देख रहे हैं वॉज के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये एक्टिव फॉर्म ना होकर पैसिव फॉर्म है, ठीक है। पैसिव फॉर्म मतलब इसने नहीं पूछने का काम किया है, आस्क करने का काम प्लेयर ने नहीं किया बल्कि प्लेयर से पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, द प्लेयर वॉज आस्क्ड, आस्क किस किया गया है, प्लेयर से, ना कि प्लेयर ने आस्क किया है। दैट व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर, तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो एक बार आप लोग ट्राई करें, फिर हम लोग बात करते हैं कि गलती आखिर कहाँ पे है। एक बार दिमाग लगाएं, सोचें। चलिए अगर आस्क है तो हमें समझ आ रहा है कि आगे का जो सेंटेंस है वो कैसा, इंटेरोगेटिव का। डायरेक्ट अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच में, हम लोग सेंटेंस के टाइप्स में हमने समझा था एज अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कैसा होता है, अगर इसका फंक्शन क्वेश्चन करने का है, आस्क करने का, इंक्वायर करने का, तो मतलब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड का, ना कि दैट का, ठीक है। यही गलती है। मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है हु, ठीक है,
हु लिखा हुआ मिल जाता है, हुज लिखा हुआ मिल जाता है, कोई भी WH वर्ड कोई भी है, ठीक है। इफ़ लिखा होता है या वेदर लिखा होता है, ठीक है। इफ़ या वेदर ये सारे वर्ड कंजंक्शंस यूज़ होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के चेंजमेंट में, तो फिर वहाँ हम दैट का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ दैट भी लगा रहे हैं, वाई भी लगा रहे हैं, ये दो एक साथ कंजंक्शन यूज़ हो रहे हैं, यही गलती है। इंटेरोगेटिव है क्योंकि आस्क किया जा रहा है, इंटेरोगेटिव है तो वाई का यूज़ सही होगा, दैट का गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी गलत है, बी ऑप्शन में एरर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। चलिए इसको समझ लेते हैं। वी आस्क्ड देम व्हाई डिड दे वांट टू इंटर इनटू अ बिजनेस विद विच दे वर लेस फेमिलियर। तो आपका ये ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये डी और ये ऑप्शन ई है। अब हमें समझना है किस ऑप्शन में आपकी गलती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आस्क है, फिर से वही बात, आस्क है तो आगे का जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है। तो जब हम लोग तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने अभी आपको बताया था पहले फर्स्ट या सेकेंड सेंटेंस में जब कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो कंजंक्शन के बाद का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो असर्टिव होता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है किससे? सब्जेक्ट से। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो यही हमारी गलती है। मतलब यहाँ पे डिड का यूज़ ना करके यहाँ पे क्या होना चाहिए? वी आस्क देम व्हाई दे वांटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा, ठीक है। व्हाई दे वांटेड टू इंटर इनटू अ बिजनेस, ठीक है। ये डिड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो आगे का स्ट्रक्चर होता है असर्टिव होता है। असर्टिव में क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ नॉट होता तो डिड नॉट यूज़ कर लेते, दे डिड नॉट वांट, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपने अभी देखा ये थे रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर के। अब हम लोग आगे पहुंचते हैं और आगे जो हमारा आज नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, कि सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका समझ लेते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये रहा आपका सेंटेंस, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो भी हैं एग्जाम से ही रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम पूछे गए हैं उन्हीं को हमने कलेक्ट करके आपके लिए एक प्रैक्टिस तैयार की है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक सेंटेंस लिखा गया है और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है वेंट टू। अब मतलब हमें यहीं पे इम्प्रूवमेंट बताना है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए तो द स्टूडेंट टेल द टीचर दैट राहुल वेंट टू स्कूल डेली। तो अगर आप देख पा रहे हैं टीचर सेड, टेल और दैट, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही नज़र आ रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। और हमने स्टार्टिंग में बात की कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस कर ली क्वेश्चंस को चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने वाले सेक्शन हमने प्रैक्टिस की। अभी आगे इसी के लेक्चर में हमने पढ़ा एरर डिटेक्शन के बारे में। अब हम देख रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में जो रिलेटेड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं, तो आप देख रहे हैं टेल क्या है? प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट का है, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या होता है आगे का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का चेंजमेंट हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यही तो हमने सीखा है कि आगे का जो चेंजमेंट है वो हम नहीं करते हैं, उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम इस सेंटेंस को, ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर ये प्रेजेंट में है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे चेंजमेंट तो किया गया है, तो इसका इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा? किसका किस में करते हैं? प्रेजेंट का पास्ट में करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का हम लोग करते हैं पास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया है। वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये चेंजमेंट किससे किया होगा? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज टू, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन आपका ये सही निकला। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा सेकेंड नंबर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। आकाशी सेड्स
हैज सेड टू राजा दैट विनीत इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग सैड को एज यू आर सीइंग दैट देयर इज चेंजमेंट इन टू दैट, कंजंक्शन दैट का यूज़ किया गया है। कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेड टू को चेंज करते हैं किस में, टोल्ड में, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यही गलती यहाँ पे होना चाहिए, टोल्ड, ना कि टेलिंग, ना कि सेइंग, ठीक है, टोल्ड में चेंजमेंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 3rd नंबर। इसमें क्या दिया गया है देख लीजिए। मनमोहन सिंह टेल्स दैट राहुल गांधी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लीडर इन इंडिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बहुत मतलब हम लोगों को तो इससे अच्छी बात कुछ मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे टेल्स का यूज़ किया गया है, दैट यूज़ कर रहे हैं, सर्टिव सेंटेंस है, राहुल इज़ अ वेरी टैलेंटेड लीडर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो अब आप लोग बताएं क्या हो सकता है, क्या चेंजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताइए, ट्राई करिए। चलिए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ टेल्स दिया गया, टेल में चेंजमेंट कब होता है, टेल या टेल्स में चेंजमेंट कब होता है, जब हमारे साथ जो वर्ब है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, लिसनर लिखा होता है, तब हम लोग सैड टू को चेंज करते हैं, सैड को चेंज करते हैं किस में, से को हम लोग चेंज करते हैं टेल में, ठीक है, या सेज को चेंज करते हैं टेल्स में, जब होता है हमारे साथ प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की ही बात कही जा रही है। तो यहाँ पे टेल्स तब यूज़ करेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट दिया जाएगा से के बाद। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, लिसनर यहाँ पे मौजूद नहीं है, किससे बात कही जा रही है, तो फिर हम इसको टेल्स में ना चेंज करके किस में रखेंगे, सेज में ही रखेंगे, ठीक है। और सेज टू क्यों नहीं रख सकते, सेज ही क्यों रखेंगे, सेज टू तब रखते जब यहाँ पे लिसनर दिया जाता, ठीक है। अगर लिसनर दिया जाता तो सेज टू होता है, लिसनर नहीं है तो फिर हम केवल सेज का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेज के साथ टू तब लिखते हैं जब हमें लिसनर दिया जाता है, ठीक है। चलिए यस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ये 4th नंबर। अंकित टोल्ड अंकिता दैट द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑन द अर्थ। बताएं क्या चेंजमेंट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो वॉज होना चाहिए ना, क्योंकि पास्ट में चेंज करते हैं, सही है ना। कमेंट सेक्शन में लिखिए यस या नो। चलिए तो देख लेते हैं भाई, जो बात कही जा रही है ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो ये जो बात कही जा रही है, ये बात एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, ठीक है। इन जब हमें सेंटेंस में लिखे हुए मिलते हैं तो हम इनमें चेंजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात पास्ट में भी वही है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों टाइम सीक्वेंस में हमारी ये बात जो होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। ताज पहले भी ब्यूटीफुल था, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें चेंजमेंट हो जाएगा। अगर चेंजमेंट हो जाएगा तो टाइम के साथ चेंजमेंट होगा, लेकिन अगर चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ताजमहल ब्यूटीफुल था, है और रहेगा, तो फिर वो उसमें हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो हैबिचुअल फैक्ट या हैबिचुअल आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ चीज़ें होती हैं, इनको हमेशा आप प्रेजेंट में ही बनाते हैं, प्रेजेंट में ही बनती हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेंजमेंट नहीं करेंगे। इस तरह आंसर हो गया आपका नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 5th नंबर। चलिए जैसे 5th नंबर में दिया जा रहा है, रोहिणी टोल्ड विनय दैट यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। चलिए भाई, यू शुड, रोहिणी टोल्ड विनय। अब यू शुड अगर हम लोग देख रहे हैं तो भाई ये तो लिसनर की बात कही जा रही है, तो लिसनर है विनय, तो विनय के अकॉर्डिंग यू की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। यू कौन होता है, लिसनर कौन है, विनय कौन है, मेल, तो मेल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सी भी नहीं हो सकता और दे भी नहीं हो सकता, क्योंकि विनय तो एक ही पर्सन है, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये 6th नंबर। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं, माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट डू दैट वर्क, सो ही हिमसेल्फ वुड डू द वर्क, ठीक है। अब आपको इम्प्रूवमेंट करना है ही वुड में, यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सोचिए
My father told me that he would not do that work, so he himself do the। अब यहाँ पे ही कर भी नहीं सकता और ही कर भी रहा है, तो फिर ये तो कन्फ्यूज़न है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोचिए एक बार क्या हो सकता है। अगर उन्होंने टोल्ड हमसे किया है और हम ही ये बात बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ ही थोड़ी ना होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा शुड। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हो गया बी नंबर। माई फादर टोल्ड मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मैं आई वुड नॉट डू दिस दैट वर्क, सो ही हिमसेल्फ, मतलब वो मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ इसलिए वो खुद इस काम को करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जजमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट है आपका 7 नंबर ये। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो आपका इम्प्रूवमेंट है, श्वेता आस्क्ड प्रियंका इफ़ हर सिस्टर स्टार्टेड गोइंग टू दस्तक। तो अगर आप देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसमें क्या हो सकता है, इफ़ हर सिस्टर स्टार्टिंग, इफ़ हर सिस्टर डिड स्टार्ट, इफ़ सी स्टार्ट। अब भाई बताएं क्या होना चाहिए। श्वेता आस्क्ड प्रियंका, श्वेता ने प्रियंका से आस्क किया है, क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन को चेंजमेंट करते समय इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं, इफ़ तो सही है। अब प्रियंका से कह रहे हैं और प्रियंका की बहन के लिए कहा जा रही है ये बात, ठीक है। इफ़ हर सिस्टर स्टार्टेड, तो अगर आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट है, सॉरी ये पास्ट है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी पास्ट में चेंजमेंट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये नो इम्प्रूवमेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पहुँचते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं आप आगे का जो सेक्शन है वो है आपका रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें समझना है फिल इन द ब्लैंक में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे वीडियोस को पूरा देखते रहें, अच्छे से समझते रहें। हम आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी एयरफोर्स, एनडीए या सीडीएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेवी के और एसएससी वगैरह के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में आके उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन रहा आपका ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है। अब ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए वो हमको समझना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। ही सेड टू मी दैट ही सेड टू मी दैट ही बाय। अगर आप देख रहे हैं सेड टू, तो यहाँ तो पहली बात तो टोल्ड होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए था। अब यहाँ एक चीज़ देखनी है हमको, यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट आना चाहिए। तो पास्ट के अकॉर्डिंग कांट हो नहीं सकता, इजेंट हो नहीं सकता है, मे नॉट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है। इस तरीके से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन एक ही है, कुड नॉट, क्योंकि कांट भी प्रेजेंट के लिए है, इजेंट भी प्रेजेंट के लिए और मे भी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर मॉडल है, ठीक है। तो इनको तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्ट में, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो आपका एक ही ऑप्शन बिल्कुल आसानी से हमें समझ आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो सेकेंड नंबर आपका ये है, रिंकू आस्क्ड मी फिल इन द ब्लैंक आई वुड गो टू अटेंड लवलीज मैरिज। आस्क किया गया है, आस्क किया गया है मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। आस्क किया गया है तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनको हम चेंज करते समय जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं या तो इफ़ का या तो वेदर का, ठीक है, इफ़ या वेदर का। तो यहाँ वेदर तो है नहीं, वाई हो नहीं, वाई भी हो सकता है, क्वेश्चन किया जा रहा है भाई, वाई भी हो सकता है, दैट नहीं हो सकता है, टू नहीं हो सकता, क्योंकि दैट यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस के चेंजमेंट में और टू यूज़ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के चेंजमेंट में। तो ये तो आपके बाहर हो गए। अब बचा वाई और इफ़, वाई भी हो सकता है, इफ़ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसमें, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। चलिए भाई, तो आप ट्राई करें। रिंकू आस्क्ड मी। अब अगर आप ये एक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पूछते हैं वाई आई वुड गो टू अटेंड लवलीज मैरिज, तो ये तो बात है नहीं कि कोई को ये पूछने लगे कि तुम उसकी मैरिज में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। कोई आपसे यही तो पूछेगा जाओगे या नहीं जाओगे, हाँ या ना, ये तो नहीं पूछेगा क्यों जाओगे। भाई शादी है तो शादी में तो नॉर्मल सी बात है कि लोग जाएंगे ही, ठीक है। ये तो उसमें क्यों पूछने वाली कोई बात तो ही नहीं, शादी में इनविटेशन आया है तो भाई ज़रूर जाएंगे, ठीक है। कोई नाराज़गी तो है नहीं कि हम नहीं जाएंगे भाई। अब हमसे कोई पूछ रहा है क्यों नहीं जाओगे, तो ये तो बात नहीं है, ठीक है। कॉमन सी बात है कि वो पूछा जा रहा होगा क्यों नहीं, ये मतलब
क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज इंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में हम लोग चेंजमेंट करते हैं इफ़ या वेदर में, ठीक है। इस प्रकार आपका वाई भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3rd नंबर। चलिए ये देखिए, द क्लर्क fill in the blank the peon to bring him a glass of water। अब कोई क्लर्क है वो पियून से कह रहा है, तो क्लर्क का जो रेपुटेशन है पियून से, इसकी जो पोस्ट है इस पियून की पोस्ट से यहाँ पर होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या वो रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, सजेशन करेंगे, एक्सक्लेम करेंगे। पहली बात तो ये बात जो है ये आपकी इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह करते हैं। तो अब क्लर्क की पियून से रिलेशन की बात है तो एक क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, रिक्वेस्ट कोई नहीं करता है कि भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज़, ठीक है। ये ऑर्डर ही दिया जाता है, क्लर्क स्पेशली हैं तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड ही होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। एन ऑप्टिमिस्ट टेल्स एवरीवन दैट ऑल विल रीच विद द वर्ड, ठीक है। चलिए तो अगर आप देख पा रहे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो सीधी सी बात है यहाँ का जो बात होगी ऑल, दैट ऑल यहाँ पे प्रेजेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट होना चाहिए तो भाई क्या हो सकता है, वुड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, वॉज भी नहीं हो सकता है, अब या तो इज हो सकता है या तो और हो सकता है। अब ऑल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, दैट ऑल इज़ वेल विद द वर्ड, ठीक है। ऑल इज़ वेल जैसे आप सुनते रहते हैं, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो इसके अकॉर्डिंग, फ्रेज के अकॉर्डिंग, एक इडियम के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, इम्परेटिव। और इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय कंजंक्शन क्या यूज़ करते हैं, दैट का, टू का, डायरेक्ट वुड का या हैव टू का, क्या यूज़ करेंगे, वुड और हैव टू तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि इनडायरेक्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ नहीं करते किसी पहले कंजंक्शन। पहली बात तो कंजंक्शन इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ ही नहीं होते, डायरेक्टली टू का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमारा ऑप्शन यही हुआ, ये भी गलत हुआ, ठीक है। डायरेक्टली बी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। चलिए इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज है आज की कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज उम्मीद है आप लोगों को हमारी जो आज कोशिश थी आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस प्रोवाइड करने की वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे कंटेंट को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग करेंगे तो हमारी केयरिंग होगी और हम आपकी ऐसे ही केयरिंग करते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड।